2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुवन। मीठे बच्चे, याद में रह अपने विकर्मों की प्रायश्चित करो तो विकर्माजित बन जाओगे। पुराने सब हिसाब किताब चुकते हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा है कि आप भगवान की याद में रहकर अपने विकर्म यानी हम जो भी अच्छे कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, उसका प्रायश्चित करो तो तुम्हारे जो भी अच्छे कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, उन पर तुम जीत पाओगे और तुम्हारे जो पुराने हिसाब किताब हैं वो चुकतू हो जाएंगे। कहते हैं ना, पुराने हिसाब किताब चुकतू हो जाना, यानी कि यदि आप किसी से उधारी लिए हो तो उसे चुकाना पड़ेगा। उसी प्रकार तुम यदि बुरे कर्म किए हो, यदि हम बुरे कर्म किए हैं तो उसकी सजाएं तो खानी ही पड़ेंगी ना। उसे कहते हैं हिसाब किताब चुकतू हो जाना। किन बच्चों से हर बात का त्याग सहज हो जाता है? जिन बच्चों के अंदर से वैराग्य आता है वह हर बात का त्याग सहज ही कर लेते हैं। अब वैराग्य यानी कि क्या? हमारे अंदर कोई इच्छाएं नहीं होनी चाहिए, ये पहनूं, ये खाऊं, ये करूं, यानी कि जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं जीवन की, लाइफ में, वो आवश्यकताएं पूरी करेंगे, लेकिन किसी भी इच्छाओं के अधीन नहीं होना है। देह सहित सारी पुरानी दुनिया का ही त्याग करना है। बाप आए हैं तुम्हें हथेली पर बहिष्ठ देने, तो इस पुरानी दुनिया से बुद्धियों घट जाना चाहिए ना। तो बच्चों ने अपने माँ की महिमा सुनी। बच्चे तो बहुत हैं, समझा जाता है कि यदि पिता है तो माँ भी होगी। रचना के लिए माता होती है ना। भारत में माता के लिए इतनी अच्छी महिमा गाई जाती है। जगदम्बा का कोई न कोई प्रकार से माँ की पूजा होती है और पिता की भी होती है। वह जगत अम्बा है तो जगत पिता भी है। तो अम्बा तो साकार में है तो जगत पिता भी साकार में है। इन दोनों को क्या कहेंगे? रचयिता कहेंगे। यहाँ तो साकार है ना। निराकार को ही कहा जाता है गॉड फादर। अब मदर फादर का राज तो समझाया गया है। छोटी माँ भी है, बड़ी माँ भी है। महिमा छोटी माँ की है। भले ही अडॉप्ट करते हैं, माँ को भी अडॉप्ट किया है तो यह बड़ी माँ हो गई, परंतु महिमा सारी किसकी है? छोटी माँ की है। यह भी बच्चे जानते हैं कि हर एक को अपने कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू करना है, क्योंकि विकर्माजीत थे। फिर रावण ने हमारे अंदर बुराई भर दिया। विक्रम, इसीलिए विक्रम संवत कहा जाता है। विकर्माजीत संवत भी है। पहला आधा कल्प विकर्माजीत कहेंगे, फिर आधा कल्प विक्रम संवत शुरू होता है। अभी तुम बच्चों विकर्मों पर जीत पाकर विकर्माजीत बनते हो। अपने सारे पापों को योग बल से प्रायश्चित करते हो। प्रायश्चित किससे होता है? याद से ही तो होगा ना। तुम याद करोगे अपने अंदर की बुराइयों को और उसे सुधारोगे तो वो क्या हुआ? पाप का प्रायश्चित हुआ, अर्थात कट उतर जाएगी। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का है। सोचो इसी जन्म में हम कितनी सारी गलतियां कर चुके हैं। लोगों से सॉरी बोलते हैं, कभी कभी तो सॉरी भी नहीं बोलते। हमारे अंदर इतना अहंकार भरा रहता है कि समझाया गया है कि जो पुण्य आत्मा बनता है वही बाद में पाप आत्मा भी बन जाता है, क्योंकि पुण्य करते करते थक जाते हैं लोग तो बोलते हैं चलो पापी बन जाते हैं। फिर उन्हें पाप करने में मजा आती है, तो उनको तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि पग पग में विघ्न आते हैं। तुम्हारी परीक्षा लेते हैं भगवान। तुम सोचते हो कि बहुत लाइफ सीधी सादी बिता लिए, बहुत ज्ञान में रह लिए, अब चलो थोड़ा सा बदमाशी भी कर लेते हैं। बीमारी आदि होती है तो अपने ही कर्म कहे जाते हैं। अब बीमारी होगी तो वो भी किसी न किसी कर्म का फल है। अनेक जन्मों के बुरे कर्म हम लोग किए हैं, इसके कारण हम लोग भुगतते रहते हैं। इसलिए कभी भी इससे डरना नहीं है, खुशी से पास करना है, क्योंकि अपना ही किया हुआ हिसाब किताब है। प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। भगवान की याद में रह के जब तक जीना है तब तक बच्चों को क्या करना है? ज्ञान क्या है? अमृत के समान है। ज्ञान की बातें पीना है, अमृत है। योग में रहना है। विकर्म है तभी तो खांसी आदि होती है, खुशी होती। यहाँ भी सब हिसाब किताब खत्म हो जाएंगे, रह जाएंगे। अब यहाँ अनेक प्रकार के दुख का पारावार नहीं है।
और भगवान की याद में सुख का पारावार नहीं रहता, नाम ही है स्वर्ग। सन्यासी लोग कह देते हैं ये सब काग विष्टा समान सुख है। इस दुनिया में बरोबर ऐसा ही है। भला कितना भी किसको सुख हो, परंतु वह है अल्पकाल का सुख, स्थायी सुख तो बिल्कुल नहीं है। बैठे बैठे आपदाएं आ जाती हैं, हार्ट फेल हो जाता है, आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाकर प्रवेश करती है तो शरीर आपे ही मिट्टी हो जाता है। जानवरों के शरीर फिर भी काम में आते हैं, मनुष्य का काम नहीं आता है। तमो प्रधान पतित शरीर कोई काम का नहीं है, कौड़ियों की मिसल है। देवताओं के शरीर किसके समान है? हीरो की मिसल है। देखो उनकी भी कितनी पूजा होती है। अब तुमको समझ में आया बच्चों, यह है बेहद का बाप। सच्चे ब्राह्मण यानी कि जो ज्ञान में रहते वो प्योर ज्ञान में रहना चाहिए। सच्चे गीता पाठ को पवित्र तो रहना ही है। अब झूठे गीता पाठी पवित्र नहीं रह सकते। गीता में लिखा हुआ है ना कि काम महाशत्रु है, फिर खुद गीता सुनाने वाले पवित्र कहाँ रहते हैं? देखो कई लोग गीता सुनाते हैं लेकिन वो विकारों में डूबे रहते हैं, तो उन लोगों के लिए कहा है। यह तो तोते मुआफिक पढ़ते रहते हैं, बस पढ़ते रहेंगे, समझेंगे कुछ नहीं। महिमा सारी है ही एक की और किसी की चीज की महिमा है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई उनके गुणों का चिंतन नहीं किया गया है। तुम उनके आगे कितना भी माथा टेको, अब माथा बस टेक देने से तुम्हें मिल जाएगा ब्रह्मा के आगे विष्णु के आगे, लेकिन तुम कुछ समझोगे ही नहीं तो तुम्हें क्या ज्ञान मिलेगा? उनके आगे बलि भी चढ़ो तो भी ज्ञान नहीं मिलेगा, तो वर्षा नहीं मिलेगी। काशी में काशी कलवट खाते हैं ना, अभी गवर्नमेंट ने बंद करा दिया है, नहीं तो बहुत काशी कलवट खाते थे। कुएं में जाकर कूद देते थे, कोई देवी पर बलि चढ़ा देते थे, कोई शिव पर। तो भाई देवताओं पर बलि चढ़ाने से तुम्हारे लाइफ में कोई सुधार नहीं होने वाला। तुम्हें ज्ञान तो पढ़ना ही पड़ेगा। काली को कितना काला काला बना दिया है। और पिता को कभी अम्बा नहीं कहेंगे। अब यह कोई भी नहीं जानते। जगत अम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा जरूर प्रजापिता ही होगा, सूक्ष्मवतन में तो नहीं होगा। समझते भी हैं सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा की स्त्री तो बताते नहीं। बाप समझाते हैं मैंने इस ब्रह्मा द्वारा बेटी सरस्वती को एडॉप्ट किया है। बेटी भी समझती है बाप एडॉप्ट करते हैं, ब्रह्मा को भी एडॉप्ट किया। यह बहुत गुह्य बात है जो किसी की बुद्धि में भी नहीं है। तुम बच्चे जरूर साकार में आए तब तो कहेंगे ना निराकार बाप इन द्वारा बैठ पढ़ाते। अब निराकार पिता को भी साकार चाहिए, तभी तो अपने मुंह से ज्ञान सुनाएंगे। ब्रह्मा नहीं पढ़ाते, ब्रह्मा तो ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता, एक ही बाप को कहा जाता है। आत्मा समझती है। ये लौकिक बाप नहीं पढ़ाते, पर लौकिक बाप बैठ पढ़ाते हैं। जिससे वर्षा ले रहा है बैकुंठ को परलोक नहीं कहा जाता है, और यह है अमरलोक, यह है मृत्युलोक। परलोक बोलते हैं ना, मरने के बाद परलोक सिधार गए। जहाँ आत्मा रहती है ये परलोक नहीं है। हम आत्माएं आती हैं इस लोक में, परलोक है हम आत्माओं का लोक। तुमने राज्य इस भारत में किया है, परलोक पर नहीं। परलोक पर राजा नहीं कहेंगे, कहते हैं लोग परलोक सुहाले हो। यह स्थूल लोक और फिर परलोक सुहाले बन जाते हैं। वही भारत बैकुंठ था, फिर बनेगा यह मृत्यु लोक। लोक में मनुष्य रहते हैं, कहते हैं बैकुंठ लोक में जाए। दिलवाला मंदिर में भी नीचे तपस्या में बैठे हैं। भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है ना। तो फिर हम ड्रामा अनुसार ईश्वर की लीला के अनुसार हम वाम मार्ग में चले जाते हैं। अभी तुम कहते हो यहाँ आकर नई दुनिया में फिर से अपना राज्य भाग करेंगे। हर एक अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं, जो करेगा सो पाएगा। भाई मेरे लिए मेरे को अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आपको अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। यानी कि मेरे को यदि अपने आप को बदलना है, अच्छा व्यक्ति बनाना है, तो मुझे सद्गुण मुझे खुद धारण करने पड़ेंगे। लेकिन आपको अच्छा व्यक्ति बनना है तो आपको सद्गुण धारण करना पड़ेगा। अब सोचेंगे कि मम्मी खाना बना देगी और बच्ची खाना नहीं बनाएगी, तो उसे भी तो सीखना पड़ेगा ना खाना बनाना। अब बच्ची खाना बना देगी, मम्मी बोलेगी मैं तो खाना नहीं बनाऊंगी। मम्मी को भी कोई ना कोई काम करना पड़ेगा।
अब फिर देखो, तुम्हारी 5 तत्व ही सत्व प्रधान हो जाते हैं। तुम्हारी सेवा कौन करेंगे? या 5 तत्व अच्छे से अच्छी चीज तुम्हारे लिए पैदा करेंगे। जब पूरे 5 तत्व प्रकृति में रहेंगे बिल्कुल सही, तो वो फल क्या करेंगे? बहुत अच्छे फल पैदा करेंगे। इच्छाएं हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। कन्या की सगाई होती है और लगन जुटती है तो कभी नहीं कहेगी कि हम पति को याद नहीं करती, क्योंकि वह लाइफ का मेल हो जाता है। वैसे ही हमारे परमपिता परमात्मा से बच्चों का मेल है, परंतु माया भुला देती है। मुझे याद करो, वर्षे को याद करो, और इसमें मुक्ति, जीवन मुक्ति आ जाती है। फिर तुम ये भूल क्यों जाता है? यही तो बुद्धि का काम है। इसमें समझने की बात नहीं, बोलने की बात भी नहीं है। हम बाबा के बने हैं तो हमें याद करना ही है। फिर कृष्ण भगवान आचल लिख दिया है, सर्व का सद्गति दाता एक को ही याद करना है। कहते हैं मुझ बाप को भूलने कारण कितनों को याद करते रहते हो। वहाँ दास दासियां आगे रहते ही हैं तो अपनी तकदीर को देखो। हम ऐसी कॉलेज में बैठे हैं जहाँ से हम भविष्य के प्रिंस प्रिंसेज बनते हैं। फर्क तो जानते हो ना, कलयुगी प्रिंस प्रिंसेज, वह सतयुगी प्रिंस प्रिंसेज, वह महारानी महाराजा, वह राजा रानी। बहुतों के नाम भी लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। फिर उन लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण की पूजा क्यों करते हैं? नाम तो एक ही है ना। हाँ, वह स्वर्ग के मालिक थे। अभी तुम जानते हो कि यह नॉलेज शास्त्रों में नहीं है। अभी तुम समझ गए हो, यज्ञ तप दान पुण्य आदि में कोई सार नहीं है। ड्रामानुसार दुनिया को पुराना होना ही है। मनुष्य मात्र को तमो प्रधान बनना ही है। हर बात में तमो प्रधान, क्रोध लोभ सब में तमो प्रधान। हमारे टुकड़ों पर इनका दखल क्यों? मारो गोली, कितनी मारामारी करते हैं आपस में, कितना लड़ते हैं, एक दो का खून करने में भी देरी नहीं करते। बच्चा समझता कहाँ, बाप मरे वर्षा मिले। अब बच्चे को बाप के मरने का इंतजार रहता है। ऐसी तमो प्रधान दुनिया का विनाश होना ही है। और जब तमो प्रधान दुनिया विनाश हो जाएगी तो सतो प्रधान दुनिया आएगी, है ना। तो आज हमको जो भी गुण धारण करने हैं उसमें से पहली पॉइंट है, पुण्य आत्मा बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। जैसे बोलते थे ना कि भजन गाओ, तो हमारी जो माताएं थी, जो हमारी दादी नानियां थी, वो भजन गाती रहती थी भगवान का। तो वो उसमें क्या है, वो याद करती थी ईश्वर को। तो जब हम ईश्वर को याद करेंगे तो हमारे अंदर कोई भी बुराइयां आएंगी तो वो आएंगी ही नहीं, क्योंकि हम ईश्वर को याद में अपना दिन बिता रहे हैं। तो हमारे जो पुराने जो बुरे कर्म का जो हिसाब किताब है, वो सब हिसाब किताब समाप्त हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे? पास विद ऑनर हो जाएंगे, इज्जत से जाएंगे। इसलिए कर्म भोग से डरना नहीं है। कर्म का भोगना तो है ही है, जो बुरे कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसे डरना नहीं है। खुशी खुशी उसको चुकतू करना है। और दूसरी पॉइंट बाबा ने बताया है कि सदा इसी नशे में रहना है कि हम भविष्य में प्रिंस प्रिंसेज बन रहे हैं। यह है प्रिंस प्रिंसेज बनने की कॉलेज। देखो बहुत सारे कॉलेज होते हैं ना, कहीं इंजीनियर बनते हैं, कहीं डॉक्टर बनते हैं। यहाँ इस ज्ञान को पढ़ के, इस ज्ञान को फॉलो करके हम क्या बनेंगे? प्रिंस प्रिंसेज यानी राजा रानी बनेंगे। अचल स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। अब विश्व कल्याणकारी बनने के लिए भी हमें क्या चाहिए? शुभ भावना, सभी के प्रति शुभ कामना उत्पन्न होती है। तो वहाँ भी बिल्कुल अचल हो जाए। अचल स्थिति वालों का विशेष गुण होगा रहम दिल। हर आत्मा के प्रति सदा देने की भावना होनी चाहिए। और उनका विशेष टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी। उनके अंदर किसी भी आत्मा के प्रति घृणा, द्वेष, ईर्ष्या नहीं रहेगी। ग्लानि का भाव उत्पन्न नहीं हो सकता, सदा ही कल्याण का भाव होगा। और आज का स्लोगन है, शांति की शक्ति ही अन्य के क्रोध अग्नि को बुझाने का